नमस्कार। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी इन दिनों काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। बल्कि अगर ये कहा जाए कि सुपर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं तो गलत नहीं होगा। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में स्पीच दी। जब पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन बने और पहली बार ही पार्लियामेंट में एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन उन्होंने स्पीच दी, तो उन्होंने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया और हिंदुत्व के बारे में टिप्पणी की। कहा हिंदू हिंसक होते हैं। उनकी इस टिप्पणी को काफी गंभीरता से लिया गया। राहुल गांधी एक दिन पहले यहाँ अहमदाबाद में थे। अहमदाबाद में उन्होंने एक स्पीच दी। वो गुजरात, जो कि नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी का गढ़ है, उन्होंने कहा कि हमने राम जन्मभूमि आंदोलन, जो कि अयोध्या पर केंद्रित था, उस अयोध्या में हमने बीजेपी को हरा दिया। अब हम गुजरात में भी बीजेपी को हराएंगे और इसके लिए बीजेपी तैयार रहे। और मणिपुर भी अभी होके आए हैं कल ही। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब। स्वागत है सर आपका। जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार पांडे जी। सूद साहब, राहुल गांधी के तेवर काफी आक्रामक दिखाई दे रहे हैं और मुझे ये लग रहा है कि बीजेपी शायद उस तरह से उसका जवाब नहीं दे पा रही है, उसका काउंटर नहीं कर पा रही है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इन्होंने जो झूठ की दुकान खोली थी वो लगातार वो बढ़ती ही जा रही है। इस झूठ के आधार पर इन्होंने 90 सीटें ले ली। तो अब आपको क्या लगता है, जब प्रधानमंत्री मोदी अब जब मॉस्को से लौट जाएंगे, कल लौट जाएंगे शायद, तो उसके बाद आपको लगता है या बीजेपी इस इंतजार में है, क्या कर रहे हैं? देखिए, आप किसी की जुबान तो पकड़ नहीं सकते। जिस जो बदतमीज आदमी बदतमीजी करेगा। देखिए, महुआ मित्रा बहुत बदतमीजी करते रहे, अल्टीमेटली उनके खिलाफ FIR फाइल हो गई। राहुल गांधी ने एक दुकान खोली है झूठ बोलने की। देशद्रोही का काम पकड़ा हुआ है इन्होंने। और ये पहले तो फेल हो रहे थे, फेल तो इस बार भी हुए, लेकिन कुछ अंदरूनी इश्यूज से जिसकी वजह से इनको कुछ सीटें मिल गई यूपी के अंदर। और इनको लगा कि शायद ये बड़े ऊंचाई पे पहुंच गए, बड़े कैपेबल आदमी है। इनके पास कुछ इनके एडवाइजर्स हैं जो इनकी स्पीचें तैयार करते हैं, इनको कोई स्पीच देने से पहले ब्रीफ करते हैं और इनको झूठी झूठी बातें बताते हैं, रटवाते हैं बात, और वही राहुल गांधी बोल देते हैं। देखिए, आप एक इलेक्शन जीते कि आप बेसिकली तो आप जीते नहीं है। पहले तो इनको जो यूपी में लड़ रहे थे वहां से भाग गए थे, इस बार यूपी में वापस आ गए, क्यों फिर इलेक्शन भी जीत गए। तो इनको लगा कि शायद बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए। देखिए, इस बार राहुल गांधी के जीतने के पीछे कुछ रीजन थे। बीजेपी ने बताया कि उनके क्या रीजन थे। उनके आपस में कुछ वहां पे जो लोग थे उनके आपस के अंदर कुछ डिफरेंसेस थे। देखिए, पीएम मोदी का एजेंडा डिफरेंट है। पीएम मोदी देश की बात करते हैं, पीएम मोदी फॉरेन विजिट करते हैं। अब पीएम मोदी 8 से 9 दिसंबर जून जुलाई में गए हैं मॉस्को में, उसके बाद जाएंगे वियना और 11 को वहां पे मिला के वापस आएंगे। तो पीएम मोदी के पास अपने काम है। राहुल गांधी अब जैसे गुजरात में जाकर के झूठ बोल करके बोल गए कि मैं वहां पे जीत गया तो यहाँ भी जीत जाऊंगा। देखिए, राहुल गांधी का बैंड बजने वाला है बहुत जल्दी। राहुल गांधी के कुछ करप्शन के केसेस हैं, वो भी खोले जा रहे हैं, जहां पे भी इनकी करप्शन की इन्वॉल्वमेंट है। फिर राहुल गांधी की कुछ फॉरेन विजिट्स होती है जो बड़ी मिस्चीवियस विजिट्स हैं, उनका भी खुलासा करने की तैयारी की जा रही है। साथ में राहुल गांधी जो बात बोलते हैं करते हैं वो जॉर्ज सोरोस के कहने पे, और दूसरी तरफ जो आपके चाइना बैठा है, जिनकी गोदी में राहुल गांधी बैठ गए थे 2008 में, वहां से जो डायरेक्शन मिलती है उसी पे करते हैं। और मणिपुर में गए हैं तो चाइना के कहने पे गए हैं, क्योंकि चाइना चाहता है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब रहे, और इसलिए राहुल गांधी को मणिपुर भेजा गया कि आप वहां जाइए और शोर मचाइए। देखिए, चाइना का जो मेन है पर्पस है वो यहाँ पे जो उनके कम्युनिस्ट हैं उनको उकसाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ भी सारे कम्युनिस्ट मिले हुए हैं। जब पिछली बार मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी तो कम्युनिस्टों की इनको सपोर्ट थी। अब कन्हैया कुमार जैसे कम्युनिस्ट वो भी कांग्रेस में आ गए, स्पेशली उनको लाया गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी ज्यादा देर तक चल पाएंगे, या इनका झूठ बहुत देर तक चलेगा। कुछ देर शोर मचाएंगे, फिर ठंडे पड़ जाएंगे, क्योंकि इनके पास क्या क्या बोलेंगे, झूठ कितना बोलेंगे। फिर इनके खिलाफ जो करप्शन के केस खुलेंगे। अभी तो ठीक है, ये बड़े बोल्ड हुए पड़े हैं कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़े प्रवक्ता है, बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इनको वोटें इसलिए नहीं मिली कि अच्छे प्रवक्ता हैं, ये झूठ बोल करके कुछ तो अचीव कर गए। कॉन्स्टिट्यूशन की किताब हाथ में पकड़ के हिलाते थे, क्या किताब थी मुझे नहीं पता। फिर जूते पहन करके भगवान की फोटो पकड़ते हैं, शिव जी की फोटो पकड़ते हैं। तो हिंदू कब तक इनका साथ देंगे? अगर हिंदू ये समझ जाए कि राहुल गांधी क्या है, कि पहली बात तो राहुल गांधी क्रिश्चियन है, और अगर हिंदुओं को इनकी रियलिटी पता चल जाएगी तो हिंदू कब तक इनका साथ देंगे? कितने सोए हुए हिंदू हैं,
अब मेन बात है कि हिंदुओं को जगाना, फिर आरएसएस का क्या रोल रहेगा फ्यूचर इलेक्शंस के टाइम में? क्या आरएसएस उसी तरीके से काम करेगी जैसे इसने पिछले इलेक्शन के अंदर किया? तो इश्यूज तो बहुत से हैं, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं तो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए देश के लिए काम करना। आपने देश के लिए सोचना है, देश के लिए काम करना है। लीडर ऑफ अपोजिशन जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो राजीव गांधी ने उनको यूएस में भेजा था, यूएन की जनरल असेंबली में इंडिया को रिप्रेजेंट करने पे, और वहां पे वो करके आए, हिंदी में भाषण दे के आए और देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। लेकिन राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो बोल रहे थे, झूठी बातें बोल रहे थे। जब पीएम मोदी बोलने लगे तो हुटिंग कर रहे थे, बार बार हु ऐसी आवाजें निकाल रहे थे जानबूझ के डिस्टर्ब करने के लिए। तो ऐसे आदमी से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, क्या करेगा? फिर देखिए जब वहां पे पीएम मोदी की स्पीच थी तो सारा अपोजिशन वॉकआउट कर गया। ये देश का क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे, क्या काम करेंगे देश के लिए? लेकिन ऐसे नहीं है कि पीएम मोदी जो जीते हैं 240 सीटें जीते हैं अपने दम पे सीटें, और ये इस बार जो बीजेपी के इंटरनल रिफ्ट्स की वजह से यहाँ पे कुछ हार हुई है। मुझे नहीं लगता कि अगली बार ऐसी चीजें होंगी, अगला इलेक्शन तो 5 साल के बाद है। तब तक राहुल गांधी क्या सीख पाते हैं, क्या मैच्योर होते हैं? राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है और उनको चाहिए कि मैच्योरिटी से बात करें, देश की बात करें, जनता के इंटरेस्ट की बात करें। अगर आप यहाँ की गवर्नमेंट को काम नहीं करने देंगे, या पार्लियामेंट के अंदर शोर मचाएंगे, या फॉरेन जाकर के इंडिया को बदनाम करेंगे, तो कब तक चलेगा? और जो आज सिचुएशन है वो कल नहीं रहेगी, क्योंकि अभी देखिए आप यूके के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो गई, फ्रांस में गवर्नमेंट चेंज हो गई, अब यूएस के अंदर गवर्नमेंट चेंज होने वाली है। इंडिया के अंदर जो इलेक्शन हुए, लास्ट इलेक्शन हुए, उस टाइम पे पाकिस्तान, चाइना और यूएस तीनों इंडिया के खिलाफ काम कर रहे थे, और इसलिए पीएम मोदी गए हैं रशिया में ताकि यूएस के चंगुल से बाहर निकले और यूएस के अलायंस से बाहर निकले। और एक बहुत बड़ी डील होने वाली है उनकी रशिया के अंदर, जो पब्लिक नहीं की जाएगी। अभी एक एग्रीमेंट होगा हमारा रशिया से, हम अभी एक बात करने जा रहे हैं रशिया से, हम आर्म्स एमुनिशन बहुत सी चीज़ें खरीदने के। रशिया ने इंडिया के अंदर अब ये कहा है कि जितनी भी आप हमारी एमुनिशन है तोपों का, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा। और साथ में AK-203 राइफल्स हैं, 37,000 राइफल्स हमको दे दी हैं, और बहुत सी चीज़ें रशिया देने वाला है इंडिया को। और पीएम मोदी अगर सक्सेस हो गए अपने एजेंडे के अंदर रशिया यूक्रेन वार को ख़त्म करने में, क्योंकि पीएम मोदी ने वहाँ कहा है वार का टाइम नहीं है, ये बातचीत का टाइम है, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी इंटरेस्टेड हैं कि इस टाइम पे वार खत्म किया जाए। अगर पीएम मोदी इस एजेंडे में सक्सेस हो गए कि रशिया यूक्रेन वार खत्म हो जाएगा, तो यूएस का बैंड बच जाएगा और राहुल गांधी जैसे लोगों को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी फॉरेन के अंदर। ये अच्छा, एक बात ये मुझे बताइए, राहुल गांधी अभी मणिपुर होके आए हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री को एक सुझाव दिया है, कहा है कि उनको मणिपुर जाना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर है कि जब उनसे अपनी बात राहुल गांधी ने मीडिया के सामने कह दी, लेकिन कहा कि मैं इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहता, मैं पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता। तो राहुल गांधी, क्या लग रहा है कि क्या राहुल गांधी मैच्योर हो गए, या राहुल गांधी की जो संसद का जो बजट सत्र होने वाला है, यहाँ इन मुद्दों को लेकर हंगामा करेंगे, फिर वही एक तमाशा शुरू होगा? सर क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल हंगामा करेंगे। देखिए ऐसा है कि पीएम मोदी को क्या जरूरत है मणिपुर के अंदर जाने की? पीएम मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी सिक्योरिटी प्राइम है। अगर वहां विजिट करेंगे तो हमारे होम मिनिस्टर विजिट करेंगे। मणिपुर के अंदर इशू तो कुछ है, इशू वो नहीं है जो राहुल गांधी बता रहे हैं। इशू है वहां पे मेतीस और जो क्रिश्चियंस वहां बैठे हुए हैं, कुकीज, और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, यानी कि जितने कुकीज हैं उनको निकालने की बात की है, और साथ में उन्होंने बॉर्डर की फेंसिंग स्टार्ट कर दी है, और जितने भी इलीगल लोग हैं उनको भगाने की बात की है। मैं सोचता हूँ कि हमें कुछ दिन की वेट करनी चाहिए कि कुकीज जो वहाँ पे कल्टीवेट कर रहे हैं ड्रग्स, उसको बंद करने के ऊपर एक अभियान चलाया जाएगा। और दूसरी तरफ मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो मिले थे पीएम मोदी से, तो पीएम मोदी ने कहा जितने बांग्लादेशी इनको निकालो। वो कहते हैं उनको पुश नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट का एजेंडा तो है, जितने यहाँ पे इलीगल लोग बैठे हैं, बांग्लादेशी बैठे हैं, कुकीज बैठे हैं, या बाकी बैठे हैं, रोहिंग्यास बैठे हैं, उनको निकालने का। तो देखिए अभी तो गवर्नमेंट कुछ दिन हुए हैं बैठे बने हुए, गवर्नमेंट कुछ देर के बाद एक्शन शुरू करेगी, और जब यहाँ पे कुकीज को भगाया जाएगा या कुकीज की जो कल्टीवेशन को बंद किया जाएगा, क्योंकि मणिपुर एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे मेतीस जो हिंदू है उनको तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और गवर्नमेंट हमारी इस टाइम पे कुछ साइलेंस है। देखिए अभी यूएस की एक रिपोर्ट आई है मणिपुर के बारे में कि मणिपुर के अंदर 200 चर्चेस को जलाया गया। फॉल्स रिपोर्ट है, फेक रिपोर्ट है, लेकिन चली, और यूएस इसी एजेंडे पे काम कर रहा है। तो आप, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट थोड़ी सी कंसोलिडेट हो जाए, क्योंकि पीएम मोदी को जितनी सीटें जीतनी थी उतनी तो आई नहीं, लेकिन पीएम मोदी लगातार अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। यानी कि उनको पता था कि यूएस हमको तंग कर रहा है। यूएस ने 1 साल से इंडिया को परेशान किया हुआ, पहले निज्जर के चक्कर में, फिर पन्नू के चक्कर में।
और इंडिया ने यूएस को एक तगड़ा जवाब दे दिया रशिया विजिट करके। और इनकी पहली स्टेट विजिट है जब ये पावर में आए हैं पीएम मोदी थर्ड टर्म में। पहले पीएम मोदी जब पावर में आए थे तो नेबरिंग कंट्रीज में घुमा करते थे। अब ये गए हैं रशिया यूएस को बताने के लिए कि तुम अगर हमारी कंट्री में हमसे इंटरफेयर करोगे तो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। और अब ब्रिक्स की मीटिंग होगी कुछ महीने के बाद रशिया के अंदर, जहां पे एक डिसीजन लिया जाएगा कि डी डॉलराइजेशन का, यानी कि डॉलर के अंदर ट्रेड बंद की जाए। उससे यूएस की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। पहले भी गल्फ की कुछ कंट्रीज इस काम पे ये काम शुरू कर चुकी हैं। सऊदी अपना ऑयल बेच रहा है चाइना को लोकल करेंसी के अंदर। और इसी तरीके से अगर डी डॉलराइजेशन चलेगा तो यूएस का जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर कब्जा वो हट जाएगा। और इंडिया छोटी मोटी कंट्री नहीं है, इंपॉर्टेंट कंट्री है। तभी आप देखिए जब यूएस के अंदर लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उनके प्राइम मिनिस्टर की पहली स्टेटमेंट थी कि जो हमारी पॉलिसी थी पहले कश्मीर के ऊपर, ये यहाँ पे यूएन यूके के में सर, यूएस नहीं, अंदर यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं तो यहाँ पे एक पॉलिसी थी कि हम जो कश्मीर का इशू ये रिजॉल्व होना चाहिए यूएन के अंदर। उन्होंने चेंज कर दिया क्योंकि उनको इंडिया की जरूरत है ट्रेड की और बिजनेस के लिए। तो हर एक कंट्री को आज इंडिया की जरूरत है ट्रेड और बिजनेस के लिए। अभी जैसे ही चाइना अपना सिर उठाएगा तो यूएस परेशान हो जाएगा और भागा भागा आएगा इंडिया के पास चाइना को काउंटर करने के लिए। हम उसी की वेट करेंगे। और अच्छा, जो एक बात और बाइडन मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे सर कि जी राहुल गांधी पर मेरी बातचीत ये हो रही है कि राहुल गांधी मणिपुर तो चले जाते हैं लेकिन वेस्ट बंगाल नहीं जाते। वेस्ट बंगाल में एक महिला एक पुरुष को इतना ओपनली जमकर मारा गया पब्लिक के सामने, और कल भी मैंने सुना है कि किसी महिला की वहां पिटाई की गई। लंबे समय से वहां पर हिंदुओं के साथ बड़ा बुरा सलूक हो रहा है, हत्या हो रही है। वहां तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, वहां तो आरएसएस के लोग मारे जा रहे हैं। राहुल गांधी देखिए वहां नहीं अगर जाते। राहुल गांधी मणिपुर गए हैं मैथिस के सपोर्ट में नहीं गए, ये वहां हाँ कुकीज के सपोर्ट में गए हैं जो कुकी क्रिश्चियन है। क्योंकि राहुल गांधी जी। के बारे में कहा जाता है वो क्रिश्चियन है। और देखिए वहां पे वेस्ट बंगाल में तो हिंदुओं को मारा जा रहा है। तो राहुल गांधी को हिंदू तो है नहीं, नाम के हिंदू हैं। देखिए आज जितने भी आपके क्रिश्चियंस होते हैं या जितने मुस्लिम कन्वर्ट होते हैं वो अपना नाम नहीं चेंज करते। कन्हैया कुमार एक मुस्लिम है लेकिन नाम उसने रखा है कन्हैया कुमार। तो इसीलिए राहुल गांधी भी उसी टाइप से हैं। इनको कोई हिंदुओं की चिंता नहीं है। अगर इनको देश की चिंता हो और हिंदुओं की चिंता हो तो ये चाइना की गोदी में क्यों बैठे। फिर बता दें सबके सामने कि क्या एग्रीमेंट साइन किया उन्होंने चाइना के साथ, जो 2008 में चाइना विजिट किए थे अपनी माता जी के साथ और कुछ और लोगों के साथ। लेकिन राहुल गांधी को कोई देश का इंटरेस्ट तो है नहीं, ना इन्होंने देश के इंटरेस्ट में कभी बात की है। पहले रफाल रफाल करते रहे, जबकि रफाल के अंदर कोई डील नहीं थी, कोई उल्टा सीधा काम नहीं था। इन्होंने कहा जी जब इनका टाइम था तब तो रफाल खरीदे नहीं आपने, पैसा नहीं है। जब मोदी ने खरीद लिए तो उनको चिंता हो गई देश कैसे स्ट्रांग हो गया। और उसके बाद बात करते रहे अडानी की। अडानी देश के लिए काम कर रहा है। बहुत से प्रोजेक्ट्स जो इंडिया के बाहर हैं उन कंट्रीज ने अडानी को अपने प्रोजेक्ट दिए उनके पोर्ट्स को मैनेज करने के। और इसलिए कि इंडिया एक बीआरआई जो चाइना का उसको काउंटर करना चाहता है, एक अपना अलग से रूट बना करके। जैसे एक रूट बना था इंडिया से जो सामान जाएगा यूरोप के अंदर वो यहाँ से जाएगा यूएई के पोर्ट पे, और यूएई के पोर्ट से बाई रेल जाएगा सऊदी को क्रॉस करके इसराइल के अंदर। और इसराइल का जो हाइफा पोर्ट है जो अडानी ने बनाया, जो यूएई का पोर्ट है वो भी अडानी ने बनाया। तो उस पोर्ट से हाइफा पोर्ट से सामान जाएगा ग्रीस में, और ग्रीस के दो पोर्ट्स जो अडानी ने बनाए उन पोर्ट से सामान जाएगा यूरोप के अंदर। ये रास्ता सस्ता भी होगा और चाइना को हम काउंटर कर पाएंगे। तो राहुल गांधी को देश की बात तो करते नहीं है, राहुल गांधी को देश के इंटरेस्ट की बात नहीं करते। ये आज इसलिए बोल्डन हो गए कि इनको लगा कि 99 सीटें जीत के बहुत इन्होंने तीर मार दिया, जबकि बीजेपी से आधी सीटें भी नहीं है। लेकिन अब इनको लगा कि शायद बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, तो जो मर्जी झूठ बोलता रहेगा चलता रहेगा। लेकिन कब तक चलेगा, क्योंकि लेकिन अब सर ये इनसे लोग इतना झूठ, देखिए झूठ तो बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वहां भी झूठ बोल रहे हैं जहां इनको थोड़ा संभल के बोलना चाहिए। जैसे अग्निवीर के मुद्दे पर उन्होंने कहा एक अग्निवीर की डेथ, उसको शहीद हुआ था एनकाउंटर में, मतलब जो पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे उन्होंने जिस प्रकार एनकाउंटर में वो शहीद हुआ, उसके परिवार को पेंशन नहीं मिली है, वो नहीं, उसके परिवार को हर्जाना नहीं मिला है, मुआवजा नहीं मिला है, ये कहा इन्होंने। और जबकि फिर सेना की ओर से बयान जारी हुआ, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सब कुछ हो गया है, आप झूठ मत बोले, उसको पूरे पैसे मिल चुके थे, करीब 95 लाख रुपए उसके अकाउंट में आ चुके थे, कहा बाकी और भी आ जाएंगे। तो राहुल गांधी तो सेना का मोरल डाउन कर रहे हैं सर। देखिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या देश का मॉडल डाउन हो चाहे सेना को। देखिए राजदीप सरदेसाई जो एंटी मोदी है, एंटी इंडिया है, वो भी क्रिश्चियन है। वो राहुल गांधी को सजेशन दे रहे थे कि आप जो बोलिए सोच समझ के बोलिए, उल्टा सीधा मत बोलिए। जब राजदीप सरदेसाई जैसे इनको एडवाइस दे सकता है तो देखिए कब तक राहुल गांधी का झूठ चलता है। अब देखिए बहुत से लोग जो कम्युनिस्ट थे
उनको जेल हो रही है जो उन्होंने पुराने कमेंट्स दिए हुए थे, कभी किसी को गाली दे दी, और अरुंधति राय के खिलाफ एफआईआर फाइल हो गई, महुआ मित्रा के खिलाफ एफआईआर फाइल हो गई। तो इनको देखिए टाइम लगता है, गवर्नमेंट के काम में टाइम लगता है, तो गवर्नमेंट इनके खिलाफ काम करेगी और राहुल गांधी जैसे झूठ बोलते जाएंगे, जिस दिन इनकी जुबान फिसलेगी इनके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। तो इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी, केस को डील करते रहेंगे जगह जगह के अंदर। और यही काम कर रहे थे पहले आपके केजरीवाल। अब केजरीवाल कुछ महीने से जेल में बैठे हैं, बेल नहीं मिल रही। पहले कहते थे ना कि आप यहाँ पे मतलब डेट पे डेट, तारीख पे तारीख मिलती है। एक पिक्चर थी किसकी, आपकी धर्मेंद्र के बेटे की पिक्चर थी, सनी देओल की। तो यहाँ पे जेल टू जेल, इनको जेल से जेल जाना पड़ेगा। जैसे केजरीवाल जा रहे हैं तो राहुल गांधी का भी हाल होगा। राहुल गांधी जैसे हवा में उड़ रहे हैं, इनके पंख काट दिए जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि इन चीजों से, इस तरीके से आप पॉलिटिक्स में आएंगे तो चलेगा नहीं। देखिए मैं बहुत से पॉलिटिशियन से मिलता रहा 80 से लेकर के अब तक भी, मैंने बड़े से बड़े लोग देखे, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, जब आप उनसे मिलने जाओ बड़े ढंग की बातें करते हैं, इश्यूज पे बात करते हैं। लेकिन आज राहुल गांधी जैसे पॉलिटिशियन ने देश का मॉरल खराब किया हुआ है, देश का पॉलिटिकल सिस्टम खराब किया हुआ है, देश के अंदर पॉलिटिक्स खराब कर दी और देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इनको इनको ये है कि देश बर्बाद हो लेकिन मेरे को कुछ मिल जाए। लेकिन सर ये जो आपने केजरीवाल का नाम लिया, तो केजरीवाल तो झूठ की राजनीति करते करते यहाँ पहुंच गए, मुख्यमंत्री बन गए, करप्शन भी कर ली। तो क्या जेल भी चले गए। ये तो क्या मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी भी क्या केजरीवाल से ही सीख रहे हैं झूठ बोलना, कि झूठ बोल बोल के हम भी इमारत खड़ी कर लेंगे? देखिए देखिए फ्री बीज और झूठ, इसी पे तो चले केजरीवाल, और इसी पे ये चल रहे हैं। जी। झूठ ही बोला ना इन लोगों को कि तुम्हारे को इतने पैसे दे देंगे, 8,500 पर मंथ दे देंगे। अब चाहे उनको आधी बात समझ में आई, कहा तो सही, आप कहेंगे कि मैंने पैसे दे दिए, लेकिन उसके बाद उन्हें पर्चे बंटवा दिए, उनसे साइन करवा लिए डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो देखिए लेकिन कब तक चलेगा। अब जो बाबा जा रहे थे आपके हाथरस के अंदर, बाबा ने कह तो दिया कि मैं आपकी ये प्रॉब्लम दूर कर दूंगा, वो प्रॉब्लम दूर कर दूंगा, इस नलके से पानी पियो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब एक्सपोज हो गए। जब आप बहुत आगे बढ़ जाते हो तो अब ये हो गए कि जो लोग मरे तो उनको तो ठीक कर दो, लोग कहने तो हमारे लोग मर गए तो इनको ठीक कर दो, जो इंजर्ड हो गए इनको तो ठीक कर दो। वहां तो बाबा चुप हो गए, अब बाबा खुद जेल में बैठे। अब एनकाउंटर के डर से बाबा ने बहुत कुछ बोल दिया है, बहुत कुछ राज खोल दिए हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल क्या निकला हुआ। तो राहुल गांधी के लगता, देखिए जो आदमी सच बोलता है उसकी लाइफ लंबी होती है, जो झूठ बोलता है उसकी लाइफ छोटी होती है। केजरीवाल के झूठ की राहुल गांधी के झूठ की कोई लाइफ लंबी नहीं होगी। आप देखिए कुछ हफ्तों की बात है, कुछ महीनों की बात है, राहुल गांधी को इनका जवाब मिल जाएगा, राहुल गांधी को इसका सबक भी मिल जाएगा, राहुल गांधी को इसका इनाम भी मिल जाएगा। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में कह चुके हैं कि वो जो लोग देश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, इस इकोसिस्टम का हम भरपूर जवाब देंगे, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ऐसे लोगों को कुचल दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री अपने स्पीच में पार्लियामेंट में कह चुके हैं। समझदार के लिए इशारा काफी है, तो राहुल गांधी को भी अब ये सोचना चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं वो थोड़ा सोच समझ के बोले, जरूरत से ज्यादा बोलेंगे तो नुकसान होगा। सूद साहब धन्यवाद बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत आपका।